दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले शॉर्टकट की आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप जब भी एक्सेल पर काम करेंगे हमेशा आपको ये शॉर्टकट काम आने वाले हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस टाइल्ड, फॉर्मूला को दिखाने के लिए प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, मुझे अपने सीट पर ये चेक करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई है या नहीं। उस फॉर्मूले को मुझे जिस सेल पर मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको मुझे विजिबल कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम को यहाँ से शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस टाइल की। तो आप देखेंगे आपकी जो सीट है, कॉलम के जो साइज हैं वो यहाँ पर उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो आपको विजिबल यहाँ पर हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी सीट जैसे पहले थी उसी फॉर्मेट में वापस आ जाए, तो मैं कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल प्लस टाइल जैसे ही प्रेस करता हूँ, फिर से मेरी सीट में फॉर्मूला जो अभी विजिबल हो गया था वो दिखना बंद हो जाएगा और यहाँ पे मुझे सभी अंकों का अंक यहाँ पर दिखने लगेगा। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस 1, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना। दोस्तों, ये सबसे एडवांस शॉर्टकट होता है हमारे एक्सेल के अंदर। इसके द्वारा हम अपने नंबर की फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे पास कुछ यहाँ पे अमाउंट्स हैं, जैसे 2000, 3000, 50,000। तो इस अमाउंट्स को मुझे यहाँ पर एक प्रोफेशनल दिखाने के लिए, डेटा को विजिबल कराने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कस्टम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करूँगा। मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का प्रयोग करके अपनी इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट जहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली माउस से डायरेक्ट भी लेफ्ट बटन प्रेस करके जितना रेंज आप एरिया सेलेक्ट करना चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करूँगा। आप देखेंगे आपके सामने फॉर्मेट सेल, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अभी आप देखेंगे जो भी लेटर, वर्ड, नंबर आप अपने सेल के अंदर यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है नंबर को दिखाने के लिए वो है जर्नल। आप देखेंगे जैसा ही यहाँ पे सैंपल में दिखाई दे रहा है तो आपका यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट है। जो भी आप यहाँ पे नंबर एक्सेल में एडिट करते हैं वो जर्नल फॉर्मेट में ही एंटर होता है। अब मैं इसकी नंबर की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं सेकंड जो हमें कैटेगरी दे रखी है नंबर की, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर सैंपल में आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 20,000 इस तरीके से दिखाई देगा। डेसिमल प्लेस आप चाहें तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसे ही मैंने नंबर पर कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, मैं चाहूँ तो यहाँ से डेसिमल को कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इनको नहीं रखना चाहता, मैं 0 कर देता हूँ इसे। आप देखेंगे जो सेकंड एक चेक बॉक्स आपको इसके नीचे दिखाई देगा, यूज 1000 सेपरेटर, मुझे यही अप्लाई करना था। मैं इसको यहाँ से चेक बॉक्स पर इसको टिक करूँगा। आप देखेंगे उसका जो सैंपल में इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर चेंज हो गया और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए आपकी जो अमाउंट है एक प्रोफेशनल उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं जो माइनस में है और ऐसे बहुत सारा डेटा आपके पास है। आप चाहते हैं कि आपका जो नंबर है जो यहाँ पे माइनस में है, जो कि ब्लैक उसमें फॉर्मेट जो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई है, आप चाहते हैं कि
वो एक अलग फॉर्मेट में दिखाई दे। तो नेगेटिव नंबर को दिखाने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड है कि यहाँ पर वो जो नेगेटिव नंबर है वो यहाँ पर क्या हो, रेड में दिखाई दे, या फिर वो ब्लैक रहे और ब्रैकेट में दिखाई दे, या फिर वो ब्रैकेट और रेड में आपको दिखाई दे। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर वो फॉर्मेट मेरा अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर जो नंबर है वो नेगेटिव में है। आप नेगेटिव नंबर को अलग से उसकी कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने नंबर की। एक बात का विशेष ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप किसी नंबर की फॉर्मेटिंग करते हैं सिर्फ उसकी विजिबिलिटी चेंज होती है, ना कि उसका जो ओरिजिनल डाटा है वो कभी आपका चेंज नहीं होगा। उसे देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो आपका डेटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। उसके बाद दोस्तों अगला हम शॉर्टकट है हमारे पास Ctrl+2 सेलेक्ट डेटा को बोल्ड करने के लिए। दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे कि मैं अगली सीट पर जाने के लिए माउस से सेलेक्ट करता हूं, जैसे मुझे सीट पर आना है, परंतु इस बार मैं आपको इसका भी शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा। अगर आपको अगली सीट पर जाना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Ctrl+ पेज डाउन की। अगली सीट पर जाने के लिए तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Ctrl+ पेज डाउन की। आप देखेंगे जिस सीट पर मुझे आना है मैं उस सीट पर आ चुका हूं, और आप और अगली सीट पर जाना चाहते हैं तो फिर से Ctrl+ पेज डाउन की आप प्रेस कर सकते हैं। और मैं पेज अप जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे वापस मैं अपनी पिछली सीट पर आ गया हूं। तो पेज अप की आप जैसे ही प्रेस करेंगे जिस सीट पर आप थे उसी सीट पर आप वापस आ जाते हैं। फिर से मैं Ctrl पेज डाउन की प्रेस करता हूं। दोस्तों अब हमारे पास अगला शॉर्टकट Ctrl+2, मैं इस रेंज को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+2। आप देखेंगे जो डेटा पहले से बोल्ड था वो यहाँ पर अनबोल्ड हो चुका है। इसके लिए शॉर्टकट आप Ctrl+B का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उस रेंज को आप सेलेक्ट करके जिसे आप बोल्ड करना चाहते हैं फॉन्ट के अंदर होम टैब में यहाँ पर से भी डायरेक्ट भी आप बोल्ड कर सकते हैं। तो Ctrl+2 का प्रयोग करके भी आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। और एक तरह तो अपने काम को फास्टली करने के लिए हम शॉर्टकट का ही प्रयोग करते हैं। वापस मैं अपनी सीट पर आता हूँ, Ctrl+ पेज अप की मैं प्रेस करूँगा। Ctrl+3 शब्दों को तिरछा दिखाने करने के लिए प्रयोग करना। जैसे आपको अपने जो टेक्स्ट है, जो हेडिंग है, उनको आपको एक अलग से उनको क्या करना है, उनको तिरछा दिखाना है उनको आपको। तो मैं Ctrl+3 जैसे ही प्रेस करता हूं तो इसका जो फॉन्ट है वो आप देखिए राइट हैंड साइड में वो आपको थोड़ा सा बेंड आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। वापस मुझे अपने डेटा को बैक करना है तो मैं Ctrl+Z में जैसे ही प्रेस करूंगा तो वापस मैं अपने उसी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आ जाता हूं जो मेरा फॉर्मेट पहले से सीट पर अप्लाई था। उसके बाद है अगला शॉर्टकट Ctrl+ में पेज अप की दोबारा प्रेस करता हूं। वर्डों को अंडरलाइन अप्लाई करना। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करके स्पेसिफिक सिलेक्ट करके आप उन्हें अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। या कोई आपका ऐसा डेटा है, कोई आपने सेल तैयार करी है, कोई सीट आपने तैयार करी है, तो मैं जैसे कीबोर्ड से Ctrl+3 प्रेस करता हूँ, Ctrl+4 में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपने सेलेक्ट जो सेल किया हुआ था Ctrl+4 प्रेस करने पर उसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। मैं फिर से अगली इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+4 में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। और वापस आने के लिए या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे टॉप एंड जिसका हमारा टाइटल बार है वहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से एरो दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखेंगे Ctrl+Z आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है कैप्शन के अंदर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस के द्वारा तो वापस मैं उसी फॉर्मेट में आ जाता हूँ। फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगला जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+5 वर्डों को स्ट्राइक करने के लिए प्रयोग करना। कुछ हमारे वर्ड हैं जिनको हमें स्ट्राइक करना है या उनको हमें एक अलग से फॉर्मेट उन पे अप्लाई करना है, तो इस रेंज को मैं करूँगा सेलेक्ट और Ctrl+5 में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे
हमने उन वर्डों को स्ट्राइक कर दिया है और अलग से इनको आपकी सीट में अलग से ये हाईलाइट होकर देखें तो यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट कलर में इनको यहाँ पर रेड कर देता हूँ। कुछ ऐसे अमाउंट्स है जिन पर आपको डाउट है, आपने सीट को आगे सेंड किया है, तो आप उनको अगले यूज़र को जब आप सीट को भेजेंगे तो वहाँ पर अलग से उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कमेंट जो है आप जैसे यहाँ पर नोट भी आप आसानी से यहाँ पे इंसर्ट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इसका जो नोट आप डालना चाहते हैं, जैसे दिस इज नेगेटिव नंबर। वो तो हमें डेटा पर डिपेंड करता है कि हम उस पर कोई भी कमेंट अप्लाई करते हैं। वो तो मैंने सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए आपको समझाया है। जब भी आप इस तरीके से स्ट्राइक या फिर रेड कलर में अप्लाई करते हैं वहाँ पर हम कमेंट ज़रूर डालते हैं कि वो उस नंबर की फॉर्मेटिंग हमने रेड क्यों करी है, उस सेल को रेड, उस नंबर को रेड क्यों हमने दिखाया हुआ है। फिर से मैं अपनी सीट पर आता हूँ, कंट्रोल प्लस पेज अप की, कंट्रोल प्लस 5-6 पिक्चर को विजिबल और इनविजिबल करना। आप देखिए मैं इसी सीट पर रहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस 6 में प्रेस करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर जो एरो लगे हुए थे वो यहाँ से इनविजिबल हो गए हैं। ये आपका जब आप एक्सेल सीट पर काम करते हैं, कोई पिक्चर है, कोई फॉर्मेट आपने इंसर्ट किया हुआ है इंसर्ट टैब के थ्रू, तो आप उसे यहाँ पे कुछ समय के लिए इनविजिबल करना चाहते हैं या उसको आप सीट पे प्रिंट करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपने दिखाने के लिए यहाँ पर शो कर रखे थे, हिंट देने के लिए। जब आप उन्हें इनविजिबल करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 6 में जैसे ही दोबारा प्रेस करता हूँ तो वापस मेरे जो यहाँ पे टेक्स्ट है, कोई इमेज है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगता है। कंट्रोल प्लस 9 रो को छिपाने के लिए, कई बार दोस्तों क्या होता है मुझे कुछ रो को प्रिंट नहीं करना है या उन्हें मुझे अभी हाइड करना है तो मैं उस रेंज को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 9 में जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखेंगे जो यहाँ पर रो थी, जो मैंने रेंज जो सेलेक्ट की थी रो की, वहाँ तक की जो रो है वो आपकी हाइड हो जाती हैं। और जब भी आपको आवश्यकता होती है, देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल P करूँगा तो सिर्फ वही रो यहाँ पर विजिबल होंगी जो यहाँ पर हमारे सामने सीट में विजिबल हैं और वो आपको प्रिंट नहीं होंगी जो आपने यहाँ पर अनहाइड कर दी हैं, सॉरी हाइड की हुई हैं। अब मुझे इन रो को यहाँ पे हाइड करना है, वापिस सॉरी इनहाइड करना है, तो मैं उस रेंज को करूँगा सेलेक्ट। अब मान लो यहाँ पे अलग अलग आपने रो को यहाँ पे हाइड किया हुआ है, जैसे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करा और कंट्रोल प्लस 9 जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर भी मेरी क्या है रो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी रो इस सीट के अंदर हाइड हैं अलग अलग, जो हमने स्पेसिफिक जगह पर सेलेक्ट करके रो को हाइड किया है, हम चाहते हैं सारी की सारी जितनी भी रो हैं वो अनहाइड हो जाएं, तो हम ऊपर से सीट को करेंगे सेलेक्ट और किसी भी कॉलम के ऊपर हम क्लिक करेंगे राइट बटन को माउस की, और यहाँ पर मैं जैसे ही अनहाइड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अभी तो हमने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो हमारी यहाँ पर जो रो है वो नहीं आई है वापस। मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पर क्या करूँगा अनहाइड, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो रो हाइड की हुई थी वापस वो आपको विजिबल होने लगती हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करके अपनी रो को हाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम को उस रेंज तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस में 0 जैसे ही प्रेस करता हूँ आप देखेंगे आपके जो कॉलम हैं यहाँ से हाइड हो चुके हैं। वापस आपको अनहाइड करना है कॉलम को तो आप देखेंगे ऊपर जो आपके अल्फाबेट्स हैं ABH दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रो हमारी क्या है, सॉरी कॉलम यहाँ पे हमारा हाइड है। यहाँ पर मैं इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट और राइट क्लिक करके अनहाइड पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपके कॉलम यहाँ पर हाइड थे वो वापस अनहाइड हो जाते हैं। फिर से मैं अपने शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में आपने सीखा बेसिक शॉर्टकट्स, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल प्लस पेज डाउन की से यदि आपको अगली सीट पर जाना है तो आप शॉर्टकट का प्रयोग करके अगली सीट पर जा सकते हो। और पिछली सीट पर वापस आना, जिस सीट पर आप थे, तो कंट्रोल प्लस पेज अप की का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं।